नीतीश, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जी राजेंद्र जी, अब प्रधानमंत्री जिस तरह से जल का लोटा लेकर आगे बढ़ चुके हैं, तो प्रधानमंत्री पहले पहुंचेंगे, बाबा का जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक के बाद जब वापस प्रधानमंत्री मंदिर चौक क्षेत्र में पहुंचेंगे, जिसे कार्यक्रम स्थल कहा जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री को एक उपहार भी दिया जाएगा, यानी अंगवस्त्र दिया जाएगा। अंगवस्त्र की खासियत एबीपी गंगा ने दर्शकों को दिखाई है। उस अंगवस्त्र पर विश्वनाथ धाम लिखा हुआ है और वो अंगवस्त्र यहाँ के एक बुनकर ने बनाया है। तो ये जो परंपरा है उसको भी प्रधानमंत्री निभा रहे हैं, एक बड़ा धार्मिक संदेश भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री अब जल का लोटा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अब विश्वनाथ धाम की ओर शंखनाद की ध्वनि राजेंद्र जी आप सुन सकते हैं। जो शंखनाद है पूरे मंदिर क्षेत्र में, पूरे धाम क्षेत्र में शंखनाद हो रहा है। जो काशी के भक्त हैं, जो बाबा के भक्त हैं, आज बाबा के सबसे बड़े भक्त के लिए शंखनाद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो महादेव के दर्शन की, बाबा विश्वनाथ के दर्शन की, जिनका एक 12 ज्योतिर्लिंगों में अहम स्थान है, अब एक पुरातन परंपरा कहा जाता था कि काशी में जब ऋषि मुनि बाबा के दर्शन के लिए आते थे तो वो ऐसे ही पहले गंगा में डुबकी लगाते थे, फिर जल का लोटा लेकर सीधे बाबा धाम में दर्शन करने आ जाते थे। वो परंपरा कहीं खो गई थी ऐसा लगता था, और आज ये परंपरा फिर से शुरू हुई है। प्रधानमंत्री ने इस परंपरा की एक बार फिर से शुरुआत की है और आने वाले समय में भक्त इस प्रकार दर्शन करें, इस प्रकार दर्शन करके पुरातन परंपरा को एक बार फिर से जीवित करें, इसका संदेश भी दिया है। तो प्रधानमंत्री अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राजेंद्र जी, और जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो लोग मंदिर क्षेत्र में मौजूद हैं, जो लोग धाम क्षेत्र में मौजूद हैं, वही उत्साहित नहीं हैं, बल्कि लोग, जैसे कि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लोग अपने घरों में, अपनी छतों पर, हर जगह इकट्ठे होकर इस क्षण को जीना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री अपने रुद्राक्ष की माला पहले निकालते हैं स्नान के बाद और उसके बाद उस माला से जप करते हैं। तो राजेंद्र जी, ये आस्था का जप आपको भी पता है, जैसा कि जब कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो वो ध्यान करता है, और जब वो ध्यान करता है तो उस दौरान ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जो मंत्र है, जो महादेव का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका जाप करता है, और ये जाप मुक्ति का जाप होता है। और आज प्रधानमंत्री ने हाथों में अपने रुद्राक्ष की माला लेकर जिस तरह से स्नान के बाद जप किया है, उससे एक बड़ा धार्मिक संदेश आप देखिए, यहाँ हर हर महादेव का उद्घोष मंदिर चौक क्षेत्र में होने लगा है। और धीरे धीरे ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ, और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मंदिर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, बाबा का जलाभिषेक करेंगे। जैसा एबीपी का जो भक्त हैं, जो यहाँ के दर्शक हैं, उनको लगातार बता रहा है, सुबह से ही बता रहा है कि प्रधानमंत्री और नीतीश ये भी कह सकते हैं कि अपने समय से जाएंगे, नीतीश अपने निर्धारित समय से पहले प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर। इसका एक बड़ा कारण ये भी जान पड़ता है कि प्रधानमंत्री स्वयं, चूंकि एक श्रद्धावान प्रधानमंत्री हैं, शिव भक्ति में तल्लीन रहते हैं वो, तो वो पूरा समय लेकर जो है गंगा की आराधना करना चाहते थे, चीज़ों को देखना चाहते थे, अनुभव करना चाहते थे, और जो उनका आध्यात्मिक पक्ष है उसके साथ वो समय गुजारना चाहते थे। इसलिए भी शायद वो अपने निर्धारित समय से पहले काशी पहुंचे। निश्चित तौर पर राजेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं इससे मैं पूरा सहमत हूँ, और शायद ही चाहे कोई बड़ा धार्मिक व्यक्ति होगा, लेकिन धर्म के लिए इस तरह का समय निकालना शायद किसी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद बने, तब से उनके बारे में ये बात कही जाती थी कि बाबा विश्वनाथ से उनका लगाव एक अलग है। वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। जो लोग काशी से जाते हैं उनसे बाबा विश्वनाथ के बारे में पूछते रहते हैं, बाबा की भक्ति का आशीर्वाद लेते रहते हैं, और कहते हैं कि काशी के तो हर कंकर में शंकर विराजमान है। तो जब प्रधानमंत्री काशी पहुँचे तो यहाँ का जो हर कंकर शंकर समान होता है,
वो भी प्रधानमंत्री के इंतजार में रहा। और जिस तरह से महादेव प्रधानमंत्री के इंतजार में रहे, तो प्रधानमंत्री भी अपनी जल्दी से जल्दी पहुंच बनाकर यहाँ पर पूरे धार्मिक आयोजन में अपनी भागीदारी निभाना चाह रहे थे और इसी कारण वो पहले पहुंचे। जो आपका सवाल है राजेंद्र जी कि वो यहाँ पर पहले पहुंचे, पहले पहुंचने के साथ ही उन्होंने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान ही नहीं बल्कि विधिवत गंगा स्नान किया और इसके साथ ही जब जल का लोटा लेकर वो आगे बढ़े तो आने वाले दिनों में ये अमूमन प्रधानमंत्री, मैं अभी तक जितनी मेरी पत्रकारिता रही है उसमें मैंने ऐसी कोई तस्वीर शायद ही देखी होगी कि जो प्रधानमंत्री हैं वो पहले गंगा स्नान करते हैं, फिर जल का लोटा लेकर ध्यान करते हैं और उसके बाद जलाभिषेक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि मैं पहले कहना चाह रहा था राजेंद्र जी, कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आयोजन या उत्सव नहीं है, ये बड़ा संदेश है। संदेश गंगा स्वच्छता का है, संदेश महादेव का है, संदेश महादेव में आस्था का है और आने वाले दिनों में एक बड़े धार्मिक पर्यटन, बड़े रोजगार के तौर पर काशी विकसित हो, इसका भी एक बड़ा संदेश है। तो आज प्रधानमंत्री काशी में अपने संसदीय क्षेत्र में और यहाँ से बिल्कुल बल्कि नीतीश जो होना चाहिए और जो होगा भविष्य में जो होगा, जैसे श्रद्धालु आएंगे, जैसे ललिता घाट पर वो स्नान करेंगे, जैसे वो जल लेंगे वहां से और फिर जैसे वो कॉरिडोर से होते हुए बाबा विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचेंगे, गर्भगृह में जलाभिषेक करेंगे, वो सब प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से वो जो कर रहे हैं इसको तत्काल बाद आप आम श्रद्धालुओं के द्वारा करते हुए देखेंगे, इनको फॉलो करते हुए देखेंगे। यही होगा भविष्य में और उसकी तस्वीर खींच दी है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले तो उन्होंने जो तस्वीर खींची, जो विजन उन्होंने बनाया, जो विजन उनका था उसको जमीन पर उतारा। इस कॉरिडोर का जो सपना था प्रधानमंत्री का वो साकार हुआ। इसके लिए जो किया जाना चाहिए था वो सब किया गया और अब प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं जो एक शिव भक्त करेगा यहाँ पर भविष्य में।